Hello students, today I am going to explain you about chapter number 10 International Trade Incentives for Export Trade। तो यहाँ पर अलग अलग इंसेंटिव्स देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट मीन्स सामान हमारे कंट्री से जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाए। सो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एक्सपोर्टर्स हैव टू बी एनकरेज विद डिफरेंट इंसेंटिव्स, तो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और फॉरेन करेंसी गैदर हो, तो कंट्री का डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव द इंसेंटिव्स टू द एक्सपोर्ट ट्रेड। सो कंट्री हैज़ टू इम्पोर्ट थिंग्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ इनवाइटिंग इनअवेलेबल आइटम मीन्स यहाँ पर जिसकी ज़रूरत हमें होती है और वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, और फॉरेन करेंसी आते हैं एक्सपोर्ट करने से। सामान ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारे पास फॉरेन करेंसी गैदर होगी और वी हैव टू गेट द डेवलपमेंट। तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही इम्पोर्टेड चीज़ें पेमेंट होता है। एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन ऑर्डर इन टू made in order to gain foreign exchange and for the stability and security of the economy। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, सामान भेजते हैं बाहर, तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है हमें, और फॉरेन एक्सचेंज मिलने से हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन बनती है, स्टेबलाइजेशन होता है, इकोनॉमी में अफरा तफरी नहीं मचती है, शॉर्टेज नहीं अराइज होती है कोई भी चीज़ की। In this situation, every country provides incentives for export trade। तो हर एक कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे तो बेनिफिशियल रहेगा, तो इसीलिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। Any incentives provided to the exporter who exports the product of high quality at a cheaper rate। जो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कम भाव में देते हैं एंड मेक इट अवेलेबल इन व्हेन इट इज़ डिमांडेड। जब भी उसकी ज़रूरत होती है तब उसको वो कंट्री को वो प्रोवाइड करे, सो दैट पर्पस कंट्री को डिमांड हो उस टाइम पर, उसी टाइम पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। देन टू इम्पोर्टर इज़ कॉल्ड इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। मीन्स यहाँ पर जब भी कोई दूसरी कंट्री को ज़रूरत होती है कोई भी प्रोडक्ट की, तो हमारी कंट्री उस कंट्री को प्रोडक्ट टाइम से प्रोवाइड करे, तो हमारी कंट्री को जो प्रोड्यूसर है, ट्रेडर है, उसको इंसेंटिव्स मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टू टाइम ऑर्डर कंप्लीट करे और प्रोवाइड करे प्रोडक्ट। Usually, government is responsible to provide export incentives। गवर्नमेंट से ही प्रोवाइड होता है। गवर्नमेंट परफॉर्म एज मीडिया फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट के थ्रू ही एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स मिलते हैं प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पर अलग अलग मीडिया है। ट्रेड अग्रीमेंट मीन्स जो ट्रेडिंग होता है, सेलिंग परचेजिंग, उसका अग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट, रिवॉर्ड मीन्स पैसे के मामले में वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं। कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इन इकोनॉमिक एनकरेजमेंट मीन्स उसको पैसे के मामले में इकोनॉमिकल एनकरेजमेंट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, लोन देना कम ब्याज पर एट्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ जो पैसे के मामले में नहीं होती है पर उसको हेल्पफुल रहता है।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन जिसको कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जिसमें स्पेशल जोन बनाए गए हैं, उसमें एक्सपोर्ट ही होता है। तो बंदरगाह जो होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है कि सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले ही इस सिचुएशन में, इस एरिया में आए, तो उसको फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए। सो लाइक दैट गवर्नमेंट इज़ गिविंग द इंसेंटिव्स, तो वो प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने में कम खर्च लगे और वो प्रोड्यूसर को मुनाफा ज़्यादा हो। ट्रेड अग्रीमेंट, फर्स्ट इंसेंटिव देखते हैं। एक्सपोर्ट इज एनकरेज बाय मीन्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट। बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट दो कंट्री के बीच में होते हैं। दिस ट्रेड अग्रीमेंट्स आर मेड बाय द मीडियम ऑफ पॉलिटिशियंस who are politically favorable to each other। जैसे कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर्स, और दूसरे कंट्री के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो दोनों के बीच में करार होते हैं, अग्रीमेंट होते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो आपके कंट्री में अलाउ करो, आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंट्री में अलाउ करेंगे। सो दैट हैविंग द ट्रेड अग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग टू सम रिलैक्सेशंस देते हैं, एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में एट्सेट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, तब ये अग्रीमेंट सैंक्शन करते हैं। दोनों कंट्री के मिनिस्टर्स जो है वो साइन करते हैं और अग्रीमेंट अप्रूव होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो as per the trade agreement, one or more countries import products or services or give it in priority, means प्राथमिकता देते हैं, उसी कंट्री की प्रोडक्ट को वो परचेज करेंगे, उसके अलावा दूसरी नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू पर्टिकुलर कंट्री की ही प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल। सेकेंड इज अ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एनकरेजमेंट रिवॉर्ड। तो ये भी एनकरेजमेंट एक्सपोर्टर्स को मिलता है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल। उसमें है एज पर दिस शेड्यूल, लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, टू गिव डायरेक्ट रिवॉर्ड टू द एक्सपोर्टर एट प्री डिटरमाइंड रेट। पहले से जो डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में, सपोज अप टू सम करोड़ अगर टर्नओवर होता है तो उसको 2% फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा, अप टू सम करोड़ तो उसको 5% रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो लाइक दैट प्री डिटरमाइंड रेट से एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है। नो कलेक्शन और लेस कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स होता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगती है। नावाडेज तो जीएसटी इज़ प्रेफरेबल फॉर द ट्रेड। तो ये जो है वो एग्जाम्शन मिलता है उनको, उसमें कलेक्शन नहीं या फिर कम कलेक्शन करना पड़ता है टैक्स में। सो दैट इज़ ऑल्सो, वो कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, एक्सपेंस कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमें कम पड़ता है। खर्च प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च लगता है और कस्टमर तक पहुंचाने में जो खर्च लगता है वो कम होता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्टर के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑफ टू गिव फुल और पार्शियल एग्जाम्शन इन द इनकम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट इनकम। तो एक्सपोर्ट इनकम जो होती है, सामान बाहर जाएगा तो एक्सपोर्टर को इनकम मिलेगी और ये इनकम जनरेट होगी तो वो इनकम के ऊपर वो टैक्सेबल होगी। तो इसके ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एग्जाम्शन पार्शियली या फुल्ली, मीन्स थोड़ा सा टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर पूरा टैक्स रिलैक्सेशन, क्योंकि इस एक्सपोर्टर ने हेल्प की है इकोनॉमिक स्ट्रेंथन बनाने के लिए, क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है सामान और उसने इनकम जनरेट की है।
तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी गैदर होता है, तो इसीलिए उसको टैक्स में, इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन पार्शली या फुल्ली मिलता है। एनकरेजमेंट इज गिवन टू प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, कच्चा सामान जो है वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए, अदर इक्विपमेंट्स, सपोज मशीनरीज खरीदनी है, इलेक्ट्रिसिटी एट द लोअर रेट टू द प्रोडक्ट्स और द फॉर द एक्सपोर्ट। तो जो भी एक्सपोर्ट कंपनी जो है, सपोज कोई एक कंपनी एस्टेब्लिश की गई है इंडिया के अंदर और उसका इंटेंशन है कि वो प्रोडक्ट जो है वो विदेशों में ही एक्सपोर्ट होगी, तो ये इंटेंशन से अगर फैक्ट्री या कंपनी खुली है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो लो रेट पर होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी लो रेट पर, उसके इक्विपमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर जो संसाधन यूज़ करने वाले दैट ऑल्सो एट द लो रेट, बिकॉज दैट आर हेल्पिंग, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग फॉर जनरेटिंग द more and more income from export product. Next is a collective and systematic economic encouragement. Pre-decided amount or products are exported, then right of import is assigned up to the amount equivalent to the proportionate amount of foreign exchange earned. ओके, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक्सपोर्ट जितना करते हैं उसके समान ही इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए सामान बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। ओके, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिए हैं तो आपके पास 100 रुपीज़ है, उतना ही आप खर्च कर सकते हो, 200 का खर्च नहीं कर सकते। तो वैसे ही इक्विवेलेंट टू विच वी आर हैविंग, जितना हमारे पास है उतना, और हमारे पास फॉरेन करेंसी कैसे आएगा, जनरली हम जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास जितना एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी जनरेट हुआ है, सपोज़ हमने डॉलर में सामान बेचा और डॉलर हमारे पास आए, तो उतने ही डॉलर में हम दूसरा सामान जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, वो हम खरीद सकते, उसके लिए हम स्पेंड कर सकते हैं। तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू इम्पोर्ट। फॉलोइंग एनकरेजमेंट्स आर देयर: अलॉटमेंट ऑफ लैंड एट अ सब्सिडी रेट टू प्रोड्यूस आइटम फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। मीन्स कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए अगर खुली है तो उसको जो भी लैंड दिया जाता है, ज़मीन जो अलॉट की जाती है, वो सब्सिडाइज्ड रेट पर, मीन्स कम भाव में उसको दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए भी उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। एनकरेजमेंट टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन फ्री ट्रेड जोन, जिससे वो एक्सपोर्ट करने में इजी हो। फ्री ट्रेड जोन मीन्स जहाँ से वो ट्रेडिंग कर सके, सामान दूसरी जगह पे भेज सके, तो उस एरिया में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का इजी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। विच आर फ्री फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर रेगुलेशंस ऑन ऑब्लिगेशन टू एक्सपोज टोटल प्रोडक्शन एज पर द प्री-डिसाइडेड रेट्स। तो यहाँ पर एनकरेजमेंट मिलता है, एक तो लैंड सब्सिडाइज्ड रेट पर, फैक्ट्री जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट बेनिफिशियल करते हैं, एंड फैक्ट्री जो है वो फ्री ट्रेड जोन पर एस्टेब्लिश करने के लिए एनकरेजमेंट करते हैं। सो दिस वे गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द पीपल। Next is financial facilities and services. Exports encouragements are provided by means of financial facilities and services to make arrangement for the exporter to get the billing amount
on the same day when they export the products. फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज के अंदर इंक्लूड है, अरेंजमेंट किया जाता है कि जो भी एक्सपोर्टर को जो भी बिल की अमाउंट है उसी दिन उसका सेटलमेंट हो जाए, जितना एक्सपोर्ट किया है उतना बिल का अमाउंट है वो सेटल हो जाए. टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट मीन्स कन्वर्जन करना, जैसे कि हमारा रूपी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है या फिर डॉलर है उसको रूपी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कन्वर्जन रेट लगता है, दैट इज़ एक्सचेंज रेट. तो ये रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं. जैसे कि हमारा 68 या 69 रुपी जो है वो स्पेंड करेंगे तो $1 हम खरीद सकते हैं, तो दैट इज़ ऑफ एक्सचेंज रेट. तो उसमें उतार चढ़ाव आता है, दैट इज़ अ फ्लक्चुएशन. तो उसमें से प्रोटेक्शन मिलता है जब एक्सपोर्टर्स आर एक्सपोर्टिंग मोर प्रोडक्ट्स. टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इम्पोर्टर टू रिसीव द गुड्स ईजीली. और इम्पोर्टर के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि यहाँ से हमारे कंट्री से एक्सपोर्टर्स सामान भेजते हैं पर सामने वाला जो रेसिपेंट्स है उसको भी वो गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वैसे अरेंजमेंट्स करते हैं. टू प्रोवाइड सर्विसेज एज द गारंटर ऑफ द इम्पोर्टर आफ्टर असेसिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर. मीन्स गारंटर का भी काम करते हैं, जैसे कि हमने सामान तो भेज दिया सामने वाली पार्टी को, पर सामने वाली पार्टी को जनरली पर्सन जो एक्सपोर्टर है वो जानते नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऊपर फेथ नहीं रहता है कि वो हमारे पैसे देगा या नहीं देगा. अगर नहीं देगा तो कितना लॉस हो जाएगा, और वो तो फॉरेन ट्रेड होता है जब, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग होता है. तो इस दौरान गारंटर का काम करते हैं कि आपका सामान बेचा है तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे. तो गवर्नमेंट इज़ गिविंग द गारंटी फॉर द फाइनेंशियल साउंडनेस. वो सामने वाला जो इम्पोर्टर है उसका फाइनेंशियल साउंडनेस बताते हैं. सो दैट आर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज. नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़. Non-economic facilities includes to provide necessary information to the exporter. इसमें कोई भी पैसा नहीं चार्ज करते, फ्री ऑफ चार्ज anybody can get the information about the export. To train the and prepare manpower requirement for the production of export worthy product. Export worthy product means जो सामान निकास करने लायक सामान जो है उसके जो मैन पावर, उनके जो पर्सन है, उनके जो लेबर है उनको तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग लेना. तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं. अलग अलग सेशंस होते हैं इनके, ट्रेनिंग सेशंस, उसमें ये मैन पावर को ट्रेन किया जाता है. जो मैन पावर किस में लगेगा, एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैन पावर लगता है उनको ट्रेनिंग करते हैं और उनके मैन पावर को तैयार करते हैं. टू प्रमोट अ कंपटीशन अमॉन्ग द एक्सपोर्टर एंड गिव अवार्ड टू वन हु एक्सपोर्ट्स द मोस्ट. जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और उसमें भी एक्सपोर्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो है उसको अवार्ड दिया जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपोर्ट मार्केट. एक्सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना और एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देना. मीन्स एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट जैसी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है,
that etc. Declaring strike and lockout as an illegal activity of the factories in which export products are produced. Such non-encouragements are provided. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ पर स्ट्राइक हुई या फिर लॉकआउट हुआ, तो ये जो है वो इलीगल एक्टिविटी है और इस दौरान भी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होती है, प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एनकरेजमेंट. सो दिस आर द इनकरेजमेंट. नेक्स्ट सेशन में हम और आगे लेकर आएंगे अलग अलग इंसेंटिव्स. टिल दैट, थैंक यू.